क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हल करें। यहाँ पर भिन्न है, ठीक है ना, भिन्न एवं दशमलव चैप्टर हैं, हमें इसको सॉल्व करना। इससे पहले अगर हम जानें तो हमें जानना होगा इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है क्लास 7 एक्सरसाइज 2 वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, भिन्न एवं दशमलव। सबसे पहले हमें जानना होगा कि भिन्न क्या है और दशमलव क्या है। फ्रैक्शन हैज 2 कैटेगरीज। भिन्न जो है वो 2 प्रकार में बांटा गया है। पहली जो है वह है प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली है उचित भिन्न, हिंदी में इसको कहेंगे उचित भिन्न। और दूसरा जो है वो है अनुचित भिन्न, या इसको कह सकते हैं हम विषम भिन्न। इसको कहेंगे विषम भिन्न। And there are also another category that is called mixed fraction, जिसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। हम तीनों तरह के भिन्नों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इसको सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। A proper fraction is a fraction that represent a part of whole is 7/4 a proper fraction। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। उचित भिन्न उचित भिन्न वह भिन्न होती है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। A proper fraction is a fraction. A proper fraction is a fraction that represent a part of a whole। जैसे अगर हम लिखें 7/4 तो यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 7/4 इसका मतलब है कि 7 का चौथा भाग। नाउ विषम भिन्न। विषम भिन्न संपूर्ण एवं उचित भिन्न का संयोग होता है।
विषम भिन्न हम लिखेंगे। विषम भिन्न की परिभाषा विषम भिन्न संपूर्ण एवं उचित भिन्न संयोजन होता है। An improper fraction is a combination of whole and proper fraction. We can write it as a 7/4 है ना। यहाँ 7/4 को हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। 7/4 को हम लिख सकते हैं, 7 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 7 को हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 3 बचा। इसको हम पहले ये लिखेंगे 1 3/4। इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इस तरह से जब कोई भी लिखा जाता है तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन या इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। FRACTION फ्रैक्शन। जैसे हम लिखते हैं 9/5, इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में लिखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो क्या करेंगे, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 5 एकम 5, हाथ में बचा कितना, 4 और ये 5। फिर इसको हम अगर इस तरह में चेंज करना है तो उसका क्या तरीका है, मिश्रित भिन्न से अगर हम को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 5 एकम 5 और इसको जोड़ देंगे, यानी कि 5 एकम 5 4 9 और नीचे जो है 5। आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, या हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों का मान बराबर होता है। अब है इक्वल फ्रैक्शन। थोड़ा सा इसको भी समझें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तुल्य भिन्न। तो कोई भी तुल्य भिन्न हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 3/7, इसके तुल्य भिन्न हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुना कर दीजिए 6 और इसका 2 गुना कर दीजिए 14, 6/14 भी 3/7 के बराबर होगा। या हम इसको फिर इसको 3 गुना कर दीजिए 9 और इसको भी 3 गुना कर दीजिए, ठीक है ना, 7 या 21, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। और अगर इसके तुल्य भिन्न लिखना है तो हम इसको 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 और नीचे भी 4 से 7 चौके 28, यानी कि किसी के तुल्य भिन्न निकालने के लिए ऊपर और नीचे दोनों सेम अंकों से गुना कर दिया जाता है। अगर हम गुना कर दें ऊपर नीचे सेम अंकों से, वो 3 जैसे 3/5, इसके तुल्य भिन्न लिखे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से कर दिए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3/5 का तुल्य भिन्न 6/10 भी होगा। या 3/5 है, इसको 3 ऊपर 3 नीचे भी गुना कर सकते हैं, 9/15, ये भी इसका तुल्य भिन्न होगा। इस तरह से हम उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न हम ज्ञात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब है आगे जो आएगी वो आएगी भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में बनाना,
ठीक है ना, लिखना। कैसे हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, आइए हम उसको बताते हैं। भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भिन्न है दिए हुए, ठीक है, कुछ भिन्न है मान लेते दिए हुए 3/7, 5/8, 3/9, 7/6। तो आरोही मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए, इसको क्या कहते हैं, आरोही। और अवरोही क्या होता है, इधर से, ठीक है ना, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जब तक हम बड़ा और छोटा को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको आरोही अवरोही क्रम में सेट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में आरोही को कहेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग अवरोही। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, ascending, इसको हम क्या करते हैं, जितने भी भिन्न हैं, ठीक है ना, उसके नीचे को सारे को एलसीएम लेते हैं। नीचे के जितने भी होते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। सारे हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे 7, 8, 9 और 6, इसका एलसीएम लेंगे। पहले 2 से देंगे, 7 नहीं कटेगा, ये 4 हो जाएगा। ये 9 नहीं कटेगा, ये 3 हो जाएगा। फिर हम 2 से देंगे, ये 7 नहीं कटेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा। फिर हम 2 से देंगे, 7 नहीं कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3। फिर हम 3 से देंगे, 7 रह जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 3 9 और 1 हो जाएगा। फिर हम 3 से देंगे, 7 रह जाएगा, 1 1 1 हो गया। फिर हम 7 से देंगे तो सारे नीचे 1 1 1 हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया, इसका एलसीएम लिया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, यानी कि 7 तिया 21, 21 दूनी 21 दूनी कितने हो गए, सॉरी 7 गुना 3, 7 तिया 21, 21 को 3 से गुना करेंगे, 63, 63 को 2 से गुना करेंगे, फिर इसको 2 से गुना करेंगे, 152 को फिर 2 से गुना करेंगे, 304, यानी कि क्या हो गया, 304 हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट में गुना करने का एक और तरीका है। हम करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यहाँ तक 24 हो गया, और 7 तिया 21, तो 24 को 21 से गुना करेंगे, 4 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 6 6 12 13 14, फिर 4 हाथ में 1 5 554, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 7 तिया 21, 4 एकम 4, 2 एकम, सॉरी यहाँ गुना गड़बड़ हो गया, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 का 4 हो गया। यहाँ पर हम गुना करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुना 3 64, 64 को 7 से गुना करेंगे, 64 को हमने 7 से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा,
856 के यहाँ पर हम गुना गड़बड़ होगा। 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 7 72 हो गया। 72 को 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49 1 50, 504। तो अब एलसीएम जो आ गई 504। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है, 3/7 लिखेंगे। 504 को 7 से भाग करेंगे। 504 को हम 7 से भाग करेंगे, इसके नीचे वाले से कितना हो जाएगा, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, यानी कि 72 होता है। अब इसके ऊपर और नीचे 72 से गुना कर देंगे। ठीक है, नीचे कितने आ गए 504 और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 7 तिया 21। अब हम 5/8 को लेंगे। अब 504 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 504 को हम कितने से भाग करेंगे 8, कितने बार में होगा 8 छक 48, 2 4, 8 तिया 24, यानी कि 63। अब नीचे और ऊपर दोनों 63 से करेंगे तो ये नीचे 504 आ जाएगा और ये 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 6 पंचे 30 और 1 31 हो जाएगा। उसी तरह से हम 3/9 को लेंगे। अब 504 को 9 से भाग करेंगे। 9 पचे 45, 5 54, 9 छक 54 यानी कि 56। अब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 504 ही रह जाएगा। ये 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16 और फिर 7/6 है। अब 504 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से 6 48, 2 6 चौके 24, यानी कि 84। अब ये तो 504 ही आ जाएगा, गुना कर लेंगे। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 8 7 56, 57 58 58। अब अगर हम देखें तो जितने भी हैं इनके सारे के नीचे में क्या आ गया 504 आ गया नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 216, 315, 168, 588 कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है सबसे, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। पहले हम सबसे छोटा देखेंगे। सबसे छोटा कौन है 588, 168, ये सबसे छोटा है इसलिए ये 1 नंबर पर आ गया। इसके बाद बड़ा कौन है 168 से बड़ा कौन है, ये है, इसलिए 2 नंबर पर आ गया। उसके बाद ये 3 नंबर पर आ गया, ये 4 नंबर पर, यानी कि पहला 1 2 3। अगर आरोही में कहे तो पहले कौन लिखेंगे 3/9 नहीं, उसके बाद क्या लिखेंगे, इससे बड़ा कौन सा है 3/7, उससे बड़ा कौन सा है 5/8, उससे बड़ा कौन सा है 7/6। ये हो गया आरोही। और अवरोही में रहे तो जस्ट उल्टा 7/6 और चिन्ह बदल जाएगा 5/8, फिर चिन्ह बदल जाएगा 3/7 और 3/। इस तरह से हम आरोही और अवरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, हल करें। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 - 3/5। इसको हम हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसेस। इसके लिए कुछ भी नीचे में नहीं है तो 1 है। अब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 5,
अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, माइनस की जगह माइनस देखेंगे, 3 लिखेंगे और गुना का चिन्ह देखेंगे। बहुत पहले हम समझा चुके हैं तुम लोग को। अब यहाँ पर 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5 को यहाँ से गुना करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना? 1, तो यहाँ इसको 1 से गुना करेंगे। अब कितना हो गया? 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3/5, यानी कि 10 में 3 गया, कितना हुआ? 7/5। अब इसी प्रकार से हम सारे सवाल को हल करेंगे एक एक करके। दूसरा सवाल है 4 जोड़ 7/8। इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 जोड़ 7/8 है, फिर यही बात है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 8 एक का एलसीएम लेंगे, आप ले लेना 8 हो जाता है। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, इसलिए 4 गुना 8 हो गया। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह रहेगा, 7 गुना, अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 8 चौके 32 जोड़ 7/8, यानी कि 39/8। इसको अगर हम चाहें तो मिश्रित रूप में भी लिख सकते हैं। 8 से पढ़ेंगे कितने बार में जाएगा? 8 चौके 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी कि 7/8, ये भी हम लिख सकते हैं। तीसरे नंबर में है 3/5 जोड़ 2/7। यहाँ दोनों में दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे? 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। 5 7, पहले 5 से जाएगा 1 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर 7 से, यानी कि 7/5 35। हम इसको लिखेंगे नीचे में 3 के जगह पर 3 गुना 1 घर जोड़ करके प्लस 2 के जगह 2 गुना 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 7 से इसको करेंगे, कितने बार में जाएगा? 7/5 35, 5 बार में। और इसको गुना करेंगे 7 या 21 जोड़ 2/5 10/35। अब 21 जोड़ 10 कितना हो गया? 21 जोड़ 10 31/35। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, ठीक है ना, जिसको मैं दे रहा हूँ, आप लोग खुद बनाएंगे। चौथा नंबर है 9/11 माइनस 4/15। पांचवा नंबर है 60/10 जोड़ 2/5 जोड़ 3/2। छठा नंबर है 2/3 प्लस 1/2। क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 चौथा 9/11 माइनस 4/15। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम 11 और 15 का पहले हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एट फर्स्ट वी टेक द एलसीएम ऑफ 11 एंड 15। 11 और 15 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 11 का 11 रहेगा, 3×5 15, फिर 5 से जाएगा, 11 का 11 रह जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 11 से जाएगा, यानी कि 11×5 55 और 55 गुना 3 हो जाएगा। 3×5 15 के 5, हाथ में 1
3 पचे 15 1 16 165। एलसीएम कितना आ जाएगा 165। इसके नीचे हम लाइन देंगे 165 लिखेंगे, 9 की जगह 9 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 4 लिख करके गुना का चिन्ह देंगे। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको 165 को। 11 कम 11 6, यहाँ 5 बचा और यहाँ 5, यानी 15 5 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 15। अब फिर 165 को 165 हमारा आया था, इसको क्या करेंगे हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 कम 15, 1 बचा 5 हुआ, 15 कम 15 है ना, यानी कि ये कितने बार में गया 11 बार। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 9 गुना 5 कितना आ जाएगा, 9 गुना 5 9 पचे 45। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लिखेंगे 45। 15 गुना 9, 15 गुना 9 करेंगे तो 135 माइनस 4 गुना 11 करेंगे तो 44 बटे 165। अब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 91 बटे 165। पांचवा नंबर सवाल है 60 बटे 10 जोड़ 2 बटे 5 जोड़ 3 बटे 2। हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। 10 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। पहले 2 से देंगे, ये 5 ये 5 ये 1, फिर 5 से देंगे 1 1, यानी कि 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 10। एक लंबा सा डंडा देंगे, लिखेंगे 7 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, एक घर छोड़ करके जोड़ लिखेंगे, 2 गुना का चिन्ह, फिर जोड़ 3 जोड़ गुना का चिन्ह। इतना काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 5 से इसको करेंगे 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10। फिर 2 से इसको करेंगे तो 2 पचे 10, इसलिए 5 करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 से कम 7 जोड़ 4 जोड़ 15 बटे 10। अब इस सबको जोड़ेंगे, 15 4 19, 19 और 7 अब यहाँ पर 26 बटे 10 है। अब इसको क्या करें, अगर हम कटता है तो ये भी काट देंगे, 2 से काटेंगे 13 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 13 बटे 5। ठीक है। इसको 13 बटे 5 को हम लिख सकते हैं, 13 को 5 से भाग दिया जा सकता है, इसलिए 13 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 3 बचेगा, इसलिए हम लिखेंगे 2 पूर्णांक 3 बटे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और इसको जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 बटे 3 जोड़ 3 दूनी 6, 6 1 7 बटे 2। अब 3 2 का एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा 3 बार में, 8 गुना 2 बार में जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 7 गुना 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, इसलिए 3 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 8 दूनी 16 2 7 21 बटे 6, 6 1 7 37 बटे 6।
अब चूंकि 37 को 6 से भाग दिया जा सकता है, इसलिए 6 पंचे 30, 6 6 36 हो गया, एक बचा। तो हम पहले क्या लिखते हैं इसको, ये वाला 6, फिर ये वाला ऊपर में और ये नीचे में, ये आंसर हो जाएगा। आगे जो सवाल है वो है 8 पूर्णांक माइनस 3 पूर्णांक 5/8। जस्ट उसी तरह का हम काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 जोड़ देंगे, यानी कि 17/2 माइनस 8 तिया 24 और 5 25 26 27 28 29। तो हम लिखेंगे 29/8। अब 2 8 का एलसीएम लेंगे, 2 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 ये 4, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे 1, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख देंगे, यहाँ 17 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, माइनस देंगे, 29 लिखेंगे, गुना का चिन्ह। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 8, 4 बार में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 को 29 से गुना करेंगे, यानी कि 17 गुना 4 कितना हो गया, 68 माइनस 29/8 39/8। अब 39 को 8 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 39/8 लिखेंगे। 39 को 8 से डिवाइड करो, कितना होगा, 8 चौके 32, 7, यानी कि पहले लिखाएगा क्या, 4 पूर्णांक 7/8, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग in descending order। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्न को अवरोही क्रम में लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/9 2/3 8/21। हम अवरोही क्रम में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नीचे जितने भी हैं, ठीक है, इनका हम एलसीएम लेंगे। नीचे कितने हैं, 9 3 और 21, इसका एलसीएम लेंगे। ये काम आप रफ कॉपी में करेंगे, ठीक है। पहले 3 से देंगे, 3 तिया 9, 1 हो गया, 7 तिया 21, फिर 3 से देंगे 1 1, 7 बच रहा है, फिर 7 से देंगे 1 1 1, यानी कि 7 तिया 21 गुना 3, 21 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। अब हम क्या करेंगे, सारे को लिखेंगे अलग से, 2/9। अब ये जो 63 है इससे डिवाइड करेंगे 9 से, कितने बार में जाएगा, ठीक है, 63 है, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, 7 बार में, तो इसके ऊपर और नीचे 7 7 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 9 7 63। अब हम लेंगे दूसरा 2/3 को, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 63 को, तो 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, यानी 21 हो जाएगा। तो हम ऊपर और नीचे दोनों 21 21 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 63।
3। अब हम उसी प्रकार से 8/21 को लेंगे और 21 से इसको डिवाइड करेंगे। 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में 53 हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे 3 से गुना करेंगे। 8 दिया 24 और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 53। अब हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि सबके नीचे कितने हो गए? 63। अब हम ऊपर वाले को देखें, ये 14 है, ये 42 है, ये 24 है। इसमें से बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन है? ये, इसको 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा कौन है? इसको 2 नंबर लिखेंगे, इसको 3 नंबर। अब चूंकि ये अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में क्या आता है? बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है? 3 नंबर वाला। 3 नंबर में क्या है? 2/3। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2/3। अवरोही क्रम में चिन्ह कैसे होता है? ऐसा। उसके बाद कौन सा है? ये 8/21। और उसके बाद क्या है? 2/9, ठीक है ना। ये क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसको हम अवरोही क्रम लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। या क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन है इसका। इसी तरह से इसके जो दूसरा नंबर सवाल है, 1/5, 3/7 और 7/10। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे। 2 से देंगे 5, 7, 5 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे 1, 7, 1 हो जाएगा। फिर 7 से देंगे, यानी कि 1, 1, 1 हो गया। यानी कि 7 × 35 दूनी 7 × 5 × 2 हो जाएगा। 35 × 2 यानी कि 70। अब हम पहले 1/5 लिखेंगे। 70 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 20 हो गया। 5 के 20 यानी कि 14। तो 14 ऊपर 14 नीचे गुना करेंगे। उसी प्रकार से 3/7 को लेंगे। 7 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 दहिया 70 हो गया। यानी कि 10 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। उसी प्रकार से 7/10 है। 70 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 10 से 70, 7 बार में, इसलिए ऊपर और नीचे 7 बार। अब हम देख रहे हैं नीचे 70, 70 हो रहा है। अब यहाँ पर 14, 30 और 39, बड़ा कौन है? ये। सबसे छोटा कौन है? ये, इसलिए 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, है ना। ये अब हमको जो कि लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए सबसे पहले क्या लिखाएगा? हम लिखेंगे अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखाएगा? ये पहले आएगा 7/10, फिर ऐसा चिन्ह, फिर 3/7, फिर ऐसा चिन्ह 1/। एग्जिट क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 3, is a magic in a magic square the sum of the number in each row, in each column and along the diagonal is the same is this a magic square? प्रश्न है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्तियां प्रत्येक विकल्प की संख्याओं को विकर्णों की संख्या का योग समान है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? क्या यह एक जादुई वर्ग है? यहाँ दिया गया है 4/11, 3/11, 8/11, 9/11, 5/11, 1/11, 2/11, 7/11, 6/11। अब हम यह एक जादुई वर्ग है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, हम सबका योग ज्ञात करेंगे। इस पंक्ति का, इस पंक्ति का, इस पंक्ति का, ठीक है ना। फिर ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ठीक है। द सम ऑफ नंबर इज, अगर सभी अंक बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये वर्ग होगा। अब लिखेंगे along the first row sum, पहले पंक्तियों का योग क्या होगा, 4/11 जोड़ 9/11 जोड़ 2/11 बराबर क्या होगा। जब नीचे सब 11 है तो 11 हो जाएगा, और ये 4 जोड़ 9 जोड़ 2 जुट जाएगा, यानी कि 4
9 कितनों के 12, 13, 14/11। उसके बाद उसी प्रकार से along the second row sum दूसरे पंक्ति का योग दूसरे में कितना है 3/11 जोड़ 5/11 जोड़ 7/11, ये 11 हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएगा, यानी कि कितना जाएगा 7 5 12, 7 5 12, 3 5 7, यहाँ पर 9 में से 11 11, सॉरी यहाँ पर 15/11 होगा, यहाँ भी 15/11। अब फिर लिखेंगे along the third row तीसरे पंक्तियों का योग 8/11, 1/11, 6/11, क्योंकि नीचे सभी का 11 इसलिए 11 हो जाएगा, अब लिखेंगे अब रो में हो गया, अब कॉलम है, इधर से सबका जोड़ करेंगे, ठीक है ना, और फिर ये डायगोनल क्या होगा इसका जोड़ करेंगे, ठीक है। करने के बाद सभी का मान अगर 15 आ रहा है तो 15/11 तो यह एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। ये आप करेंगे, ये टास्क रहा। टू डू ऑल सम, सभी का योग करें, इसको कहते हैं रो। ऐसे जब आप करेंगे इसको कहेंगे कॉलम, और जब इसको आप इस तरह से करेंगे तो इसको कहेंगे डायगोनल, ठीक है। रो मतलब पंक्ति, फिर कॉलम मतलब हुआ स्तंभ, और डायगोनल मतलब हुआ दिशा। आप इसको करेंगे और कर करके इसको दिखाएंगे। क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। A rectangular sheet of paper is 1/2 centimeter long and 10.2/3 centimeter wide. Find the parameter. Find the perimeter. एक आयताकार कागज की लंबाई एक आयताकार कागज की लंबाई
12.1/2 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10.2/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक है। अब कागज जो है वो लंबा और चौड़ा है, नहीं, इसकी लंबाई कितनी है 12.1/2 और चौड़ाई कितनी है 10.2/3। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंबाई लेंथ इक्वल टू 12.1/2 या 12.1/2 को क्या लिखते हैं, 6 से गुना करते हैं, 12 दूनी 24 है, 25/2, नहीं, और चौड़ाई क्या लिखेंगे, चौड़ाई यानी कि वाइड इक्वल टू 10.2/3, इसको क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं, 10 नहीं 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर, नहीं। अब लंबाई चौड़ाई मिल गया तो परिमाप बराबर क्या होगा, कागज का परिमाप, द पेरीमीटर ऑफ शीट इक्वल टू, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर कहता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, फार्मूला था। कागज का परिमाप बराबर क्या होता है, हिंदी वाले लिखेंगे 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, इंग्लिश वाले लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ शीट इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम इसको हल करेंगे। 2 इंटू लेंथ कितना है 25/2, जोड़ चौड़ाई कितना है 32/3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। 6 को 2 से भाग देंगे 3, तो 25 को 3 से गुना करना होगा, जो यहाँ पर 32 है, 3 से इसको देंगे 2, यानी कि 2 से यहाँ पर गुना करना होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब 25 को 3 से करेंगे कितना जगह गुना 75, जोड़ 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64/6, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 इंटू, इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 6 6 12, 1 13 के 3 हाथ में 1/6, नहीं, इस तरह से सॉल्व होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट को हट जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा 139/6, इससे ये कटा 3 बार में, नहीं 2 3 6 होता है। अब क्या करना है 139/3 बच गया, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, या देखो ये इससे भाग हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे 139 को हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 से 3 चौके 12, 1 बचा 9, 3 6 18, 1 बचा। जब इस तरह निकलता है तो क्या लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं क्या 46/1/3, 46/1/3 सेंटीमीटर आंसर। Is it clear? Question number 5. Find the perimeter of triangle. Find the perimeter of triangle ABE. Second, the rectangle
the rectangle BCDE in the figure whose perimeter is greater, whose perimeter is greater। ठीक है, क्वेश्चन है दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप, किसका परिमाप ज्यादा है। किसका परिमाप ज्यादा है। ठीक है, आइए पहले हम फिगर बनाते हैं। ठीक है ना, कौन सा फिगर है और फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर में ये A है, ये B है, ये C है, ये सॉरी AB, ये C है, ये D है और ये E है। सारे का नाम ABCDE दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A से B तक की जो दूरी है वो 5/2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है AE बराबर 3/5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो दूरी दिया हुआ है वो 2/3/4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है वह 7/6 सेंटीमीटर है। यानी कि दिया क्या है, दिया है गिवन दैट, पहले हम लिखेंगे AB बराबर कितना है 5/2 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है AE बराबर 3/3/5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 या 15, 16, 17, 18, 18/5। उसी प्रकार से BE बराबर दिया हुआ है 2/3/4, जिसको हम लिख सकते हैं 4 या 12, 15/4। और उसी प्रकार से दिया हुआ है ED बराबर 7/6। अब सब बटे में आ गया। अब हम दोनों का परिमाप निकालेंगे, इस त्रिभुज का और आयत का। अगर दोनों का परिमाप बराबर है या नहीं है या उससे ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल AEBE इक्वल टू लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB जोड़ BE जोड़ AE। अब AB बराबर क्या है 5/2 जोड़ BE बराबर कितना है 15/4 जोड़ AE बराबर कितना है 18/5। ठीक है ना, यानी कि हमको सबको जोड़ना है 5/2 11/5 5 15 16 17 18/5
4 दूनी 8 9 10 सॉरी यहाँ पर ये गलत है, 11/4 हो जाएगा। 11/4 जोड़ 18/5। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब हम यहाँ जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 2, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। नहीं, 2, 4 और 5 का एलसीएम लेकर रफ में करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 हो गया। फिर 2 से देंगे 1 1 5 हो गया। फिर 5 से देंगे 1 1 हो गया। 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जो है उसको लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ 11 गुना का चिन्ह, फिर जोड़ 18। अब इसके नीचे 2 है, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 10 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 4 से इसको 20 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, इसलिए ये 5 से गुना हो जाएगा। और 18 5 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, इसलिए ये 4 बार में हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था। 10 पचे 50 जोड़ 11 पचे 55 जोड़ 18 गुना 4 18 चौक 72/20। अब सबको क्या करना है, जोड़ना है। 2 5 2 7 0 7 हो जाएगा। 7 5 12 12 5 30 5 5 10 7 17, यानी कि 177/20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 177 को 20 से भाग देंगे, एक बार में नहीं जाएगा, तो 20 तीनों हो जाएगा 177। 20 अठे 160, 9 बार में 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 बचा, 17 बचा, है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8/17/20 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का निकल गया। अब हम निकालेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप। क्या निकालेंगे हम, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या आता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। या हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या होता है, इसकी फार्मूला है ना। तो हम इसको हल करेंगे। 2 इंटू लंबाई कितनी है इसकी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर आयत में। आयत में लंबाई क्या है, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, DE प्लस ED। 2 इंटू BE प्लस ED। अब 2 इंटू BE बराबर कितना है, BE बराबर कितना निकाले हैं, 11/4 जोड़ ED बराबर क्या है, 7/6। अब हम इसको जोड़ेंगे। 6 4 का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा, 2 से दिए 2 दूनी 4 3 हो गया, फिर 2 से दिए 1 हो गया, 3 बचा रह गया, फिर 3 से दिए 1 हो गया, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। एलसीएम कितना हो गया, 12। अब जो जहाँ पर यहाँ 2 से तो है ही, ये अंदर का काम हो रहा। 11 की जगह 11 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, जोड़ 7 जोड़ गुना का चिन्ह। अब क्या करना है कि ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12, तो जितने बार में जाएगा उससे इसको गुना करना है। अब इसके नीचे 6 है, 6 से इसको 12 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो इसको 2 से डिवाइड गुना करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 तिया 33 जोड़ 7 दूनी 14/12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 3 7 3 1 4 47/12, या ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो गुना का चिन्ह आ जाएगा 47/12। अब क्या है, 2 से 1 कट गया 6, यानी कि 47/12।
6 हो गया, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे 47/6 को 6 से भाग देंगे, 6 सत्ते 5 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 7.5/6। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 7.5/6 और यहाँ क्या है 18.17/20, यानी कि बड़ा कौन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए हम लिखेंगे, है ना। अब हम लिखेंगे क्या कि द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज बड़ा, है ना, बी। कौन सा बड़ा है? सो द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज बी। अतः त्रिभुज का परिमाण बड़ा है। Class 7 exercise 2.1 question number 7. Salil want to put a picture in a frame. The picture is centimeter wide and to fit in the frame the picture the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter wide. How much should be picture how should be the picture be terminated? Terminate. Primero. सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जोड़ना चाहता है। तस्वीर 7/3/5
7/3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई चौखट में उचित रूप से जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई सात पूर्णांक 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। तस्वीर की कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए? तस्वीर की कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए? देखेंगे आंसर। Width of the picture equal to तस्वीर की चौड़ाई इक्वल टू तस्वीर की चौड़ाई बराबर 7/3/5 या 7/35 36 38 38/5 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड विड्थ आवश्यक चौड़ाई बराबर 7/3/10 यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 से 70 73/10 यानी कि जो तस्वीर की चौड़ाई इतनी है और चाहिए मात्र इतना है। ठीक है ना? तो इसको कितना काटना छाटना पड़ेगा? तो कितना काटना होगा? चाहिए इतना और है चौड़ाई इतना, तो इसमें इसको घटा देना होगा। ठीक है ना? चाहिए चौड़ाई इतना है, कम ही चाहिए और ये है इतना, इसलिए तस्वीर को कितना घटाना होगा? जो बड़े है उसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे द पिक्चर शुड बी ट्रिमेड बाय द पिक्चर शुड बी ट्रिमेड बाय तस्वीर को हमें छांटना चाहिए कितना? 38/5 घटा 73/10। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 10 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ 38 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, घटा हो तो घटा, यहाँ 73 गुना का चिन्ह। अब क्या करना है? इसके नीचे 5 है, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 8 दिन 16 के 6, हाथ में 1 2 3 6 1 7 76 माइनस 73/10 यानी कि 3/10 सेंटीमीटर। कितना काटना पड़ेगा? 3/10 सेंटीमीटर। अगर हम काट देते हैं तो वो फ्रेम में फिट आ जाएगी।
एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Sonu eat? Who had the larger share? Who had the larger share? By how much? By how much? क्वेश्चन है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज्यादा था? किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था? कितना ज्यादा था। अब यहाँ पर सवाल होती है कि हमें सबसे पहले निकालना होगा क्या कि सोमू ने कितना भाग खाया, ठीक है ना। उसके बाद ही सब चीज पता चल जाएगी। पहले हमें निकालना क्या होगा कि सोमू ने कितना भाग खाया। हम कैसे निकाल सकते हैं कि सोमू ने कितना भाग खाया? क्या आप लोग सोच सकते हो? डू यू थिंक दैट? लेट अस लिखेंगे पार्ट ऑफ एप्पल eaten by रितु। रितु द्वारा खाए गए सेब का भाग बराबर कितना आ जाएगा? 3/5। ठीक है, फिर लिखेंगे पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू। पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू। सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग बराबर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं सेब 1 है तो 1 में से 3/5 उसने खा लिया रितु ने, ठीक है ना। तो सोमू के द्वारा कितना खाएगा? 1 - 3/5 है ना। 1 - रितु द्वारा खाया गया भाग, तो इसका कितना निकलेगा? तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है
1 5 कैल्शियम लेंगे 5 होगा, एक को एक यहाँ 1 लिखेंगे -3 गुना लिख देंगे। अब क्या करना है नियम के अनुसार से, इसके नीचे 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से गुना करेंगे और 5 से इसको सॉरी 1 से 5 को 5 हो गया। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसको 1 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 - 3/5, यानी कि 5 में 3 गया 2/5 भाग। कितने भाग खा लिया सोमू ने, कितने भाग खाया 2/5 भाग। अब कौन बड़ा है, ठीक है ना, किसने ज्यादा खाया, ठीक है, किसका हिस्सा ज्यादा था। अब निकालना है किसका हिस्सा ज्यादा था, किसका हिस्सा ज्यादा था, किसका हिस्सा ज्यादा था, यानी कि हमको निकालना है who had the larger share, who had the larger share। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा, क्या लिखना होगा, eaten by Ritu and eaten by सोमू। रितु के द्वारा खाया गया और सोमू के द्वारा खाया गया। रितु के द्वारा कितना खाया गया 3/5 और सोमू के द्वारा कितना खाया गया 2/5। अब हम लिखेंगे 3/5 और यहाँ पर 2/5। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्यों, दोनों के नीचे 5 5 है, तो ऊपर में जो अंक बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांकों का बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, पहले हम हर बराबर हो जाए, अगर ये हर नीचे का भाग दोनों बराबर है तो ऊपर वाले पे हमको देखना है कि कौन बड़ा, तो कौन बड़ा है 3/2। अतः तो द लार्जर शेयर या लिखेंगे तो रितु हैड द लार्जर शेयर, तो रितु हैड द लार्जर शेयर। अतः रितु का हिस्सा बड़ा होगा। ये तो पता चल गया रितु ने ज्यादा खाया। अब क्या है कि कितना ज्यादा खाया है, हाउ मच। अब क्या निकालना, बाय हाउ मच, तो हाउ मच क्या कैसे निकलेगा, अब क्या निकालना है हाउ मच, इतना ज्यादा, हाउ मच इटन, कितना ज्यादा, हाउ मच कितना ज्यादा खाया, तो कितना ज्यादा खाया, इसके लिए क्या लिखना होगा फॉर्मूला कि रितु ने खाया 3/5 और सोमू ने खाया 2/5, तो क्या करना होगा ईटन पार्ट ऑफ रितु, क्या लिखना होगा ईटन पार्ट ऑफ रितु माइनस ईटन पार्ट ऑफ सोमू, ठीक है ना, यानी कि रितु के द्वारा खाया गया भाग माइनस सोमू के द्वारा खाया गया भाग। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो दोनों में से किसने ज्यादा खाया तो पता चल गया, इसने ज्यादा खाया। अब कितना ज्यादा खाया, तो जितना ज्यादा खाया उसमें से दूसरे का भाग को घटा देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5 इक्वल टू
अब हम क्या करेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे 5 ही होगा, ठीक है ना। और जब 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 1/5। क्यों? क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3 ही रह जाएगा। यहाँ भी वही होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा, इसलिए 1/5 बार। क्वेश्चन नंबर 8, Michael finished coloring a picture in 7/2 hours Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? By what fraction was it longer? माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य सात बटे 12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने के लिए उसी तस्वीर में रंग भरने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज्यादा था? यह समय कितना ज्यादा थी? देखेंगे आंसर। माइकल finished a picture in 7/12 hours। माइकल एक पिक्चर को रंगने में 7/12 घंटे समय लगाता है। माइकल द्वारा लगाया गया समय बराबर 7/12 घंटे और वैभव द्वारा लगाया गया समय finished time by Vaibhav
इक्वल टू 3/4। किसने ज़्यादा समय लगाया, ठीक है ना। हु वर्क लॉन्गर। अब क्वेश्चन है पहला, हु वर्क लॉन्गर। किसने ज़्यादा देर काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर 7/12 है, 3/4 में, तो बड़ा कौन है, सबको कंपेयर करना है कि जो बड़ा है वही ज़्यादा काम लगा। तो लिखेंगे 7/12, ठीक है ना, और यहाँ लिखेंगे 3/4, ठीक है। अब 7/12 और 3/4 में बड़ा कौन है, कैसे ज्ञात करेंगे। हाउ कैन वी गेट दैट द डिजिट विच डिजिट इज लॉन्गर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। ये 12 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 12। यानी कि 12 को 12 इसके नीचे 12 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, ठीक है ना। यानी कि हम लिखेंगे 7/12, और यहाँ क्या आ जाएगा 9/12। यानी कि बड़ा कौन है, इससे सबसे ज़्यादा किसने काम किया, 7/12। 7/12 किसने किया, माइकल द्वारा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा लगाया गया समय कौन होगा, माइकल। तो माइकल के माइकल वर्क लॉन्गर, अतः माइकल ने ज़्यादा देर तक काम किया। अतः माइकल द्वारा ज़्यादा काम किया गया। अब दूसरा है, क्वेश्चन है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज टिक लॉन्गर। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज टिक लॉन्गर। यह समय कितना ज्यादा था, यह समय कितना ज्यादा था। तो यह समय कितना ज्यादा था, इसे करने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा टाइम टेकन बाय माइकल माइनस टाइम टेकन बाय वैभव। माइकल के द्वारा लिया गया समय माइनस वैभव के द्वारा दिया गया समय। माइकल ने कितने लिया था, 7/12, वैभव ने कितना लिया था, 9/12। अब दोनों को घटाएंगे, 7/12 में 9/12, चूंकि 12 दोनों में है इसलिए 12 तो रह ही जाएगा। और गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया, यहाँ 9/12 बड़ा है ना, इसलिए ज़्यादा समय किसने लिया, माइकल ने नहीं लिया, ज़्यादा समय वैभव ने लिया। सो वैभव वर्क लॉन्गर, अतः वैभव ने ज़्यादा देर तक काम किया। यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय वैभव
टाइम टेकन बाय माइकल। वैभव के द्वारा घटा माइकल के द्वारा। तो वैभव ने लिया 9/12, माइकल ने लिया 7/12 टाइम। तो दोनों घटाएंगे तो 12/12, इसलिए नीचे 12 ही रह जाएगा। 9 में 7 आ जाएगा, 9 में ना 7, 2/12, यानी कि लिया गया ज़्यादा समय 2/12।